राधे राधे दोस्तों, दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, रामपुर नाम के एक गांव में गोपाल नाम का एक बहुत ही गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा थी। एक दिन वह शाम को थका हारा बैठा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी उससे कहने लगी, थोड़ा आराम कर लीजिए ना, आप काम तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। देखो तो आपने अपनी क्या हालत बना ली है। गोपाल बोला, तुम सही कहती हो भाग्यवान, लेकिन फसल का समय है, अगर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। राधा ने कहा, हां, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान भी तो तुम्हें रखना पड़ेगा। मेरे तो इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहां जाऊंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस मुझे खाना खिला दो, उसके बाद मैं खेतों में लौट जाऊंगा। और उसके बाद गोपाल की पत्नी ने उसे खाना खिलाया और खाना खाने के बाद गोपाल अपने खेतों में पहुंच गया और वहां पर जाकर वह खुदाई कर ही रहा था कि तभी उसका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। गोपाल बोला, अरे ये क्या, लगता है कोई भारी चीज है, मिट्टी हटाकर देखता हूं। गोपाल मिट्टी हटाने लगा तो थोड़ी ही देर में एक पुराना सा संदूक बाहर निकलकर आया। अरे ये तो कोई संदूक है, इसमें क्या होगा, खोल कर देखता हूं। जैसे ही गोपाल ने वह संदूक खोला, उसके अंदर सोने और चांदी के सिक्के चमक रहे थे। उन्हें देखकर गोपाल की आंखें चुंधियां गईं। वह बोला, अरे इतना सारा सोना चांदी। वह कुछ देर तक सोचता रहा और फिर संदूक उठाकर वह अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह बक्सा उसकी पत्नी ने देखा तो बोली, अजी ये क्या ले आए आप, ये तो बहुत ही भारी लगता है। गोपाल ने कहा, ये तो मुझे खेतों में मिला है, जरा खोल कर तो देखो इसमें क्या है। राधा वह संदूक खोलती है तो संदूक के अंदर खजाने को देखकर वह हैरान रह गई। उसने इतना सारा खजाना कभी नहीं देखा था। वह बोली, हे भगवान, इतना सारा धन ये कहां से आया। अरे भाग्यवान, मैं खेतों में खुदाई कर रहा था तो यह जमीन के नीचे मुझे दबा हुआ मिला है। पत्नी बोली, अब इसका क्या करेंगे, हम इसे रख लेते हैं, अगर हम इसे रख लें तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। गोपाल ने कहा, नहीं राधा, यह हमारा नहीं है, हो सकता है कि यह किसी का गुम हुआ खजाना हो और इस तरह से इसे अपने पास रखना चोरी होगी। राधा ने कहा, लेकिन अगर यह किसी का होगा तो उसे कैसे पता चलेगा। गोपाल ने कहा, भाग्यवान, हम इसे नहीं रख सकते, यह खजाना इसके असली मालिक तक पहुंचना चाहिए। राधा ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी कभी नहीं बदलेगी, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। राधा, ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं है। हां, अगर इसका असली मालिक ना मिले तो हम देखेंगे कि क्या करना है। राधा बोली, अच्छा, तुम्हें जो ठीक लगता है वह करो, मैं तो बस इतना ही चाहती हूं कि हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। गोपाल ने कहा, हां भाग्यवान, मेरा भी यही सपना है, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। तब राधा कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन यह बक्सा तो बहुत ही पुराना है, न जाने कितने सालों से यह जमीन में दबा पड़ा था, अब यह भला किसका होगा, इतने सालों बाद इसे कौन लेने के लिए आएगा। गोपी ने कहा, राधा, जो भी हो, इस बक्से को हम नहीं रख सकते, यह गलत होगा। मैं कल सुबह जाकर इसे गांव के मुखिया जी को सौंप दूंगा, वह इसे राजा को दे देंगे। राधा ने हैरान होते हुए पूछा, अच्छा, लेकिन क्या मुखिया जी को देना सही रहेगा। गोपी ने कहा, हां हां, वह इस गांव के सबसे समझदार आदमी हैं, वह इस खजाने के असली मालिक को ढूंढकर इसे लौटा देंगे। आप तो हमेशा से ऐसे ही सीधे, सच्चे और ईमानदार हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। और फिर इसके बाद वह दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह होते ही गोपाल वह बक्सा लेकर मुखिया जी के पास पहुंच गया। मुखिया अपने घर पर आराम से बैठा हुआ था। गोपी बोला, प्रणाम मुखिया जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूं। अरे गोपाल, सुबह सुबह कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना। गोपाल बोला, जी मुखिया जी, सब ठीक है, मैं तो इसलिए आया हूं कि कल खेत में खुदाई करते समय मुझे यह संदूक मिल गया था। खोलकर देखा तो इसके अंदर सोने चांदी के सिक्के भरे हैं। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए मैं आपको सौंपने के लिए आया हूं, ताकि आप असली मालिक को ढूंढकर इसे लौटा सकें
या फिर इसे महाराज तक पहुंचा दें। मुखिया ने जब वह खजाना देखा तो हैरान रह गया। कहने लगा, अरे इतना सारा खजाना, ये किसका हो सकता है भला, और यह तुम्हारे खेत में कैसे आया? गोपाल ने जवाब दिया, वह तो मैं नहीं जानता मुखिया जी, लेकिन जिसका भी हो, अब आप यह उस तक पहुंचा दीजिए। मुखिया बोला, गोपू, तुम्हारी ईमानदारी की तो मिसाल दी जाएगी। आज के समय में भला कौन इतना ईमानदार होता है? गोपू मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे मुखिया जी, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। जो सही है मैंने तो बस वही किया। मुखिया ने कहा, ठीक है गोपाल, मैं इसे संभाल कर रख लूंगा और पूरे गांव में खबर करवा दूंगा। अगर इसका कोई असली मालिक हुआ तो उसे सौंप दूंगा। गोपी ने कहा, धन्यवाद मुखिया जी, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर गोपाल वहां से चला गया। लेकिन इतना सारा खजाना देखकर मुखिया के मन में अब लालच आ चुका था। वह सोचने लगा, इतना सारा खजाना, अगर मैं इसे राजा को सौंप दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ मेरा नाम ही होगा। लेकिन अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसे भला राजा को देने की क्या जरूरत है? राजा के पास तो पहले से ही इतना खजाना भरा पड़ा है, और किसी को क्या पता चलेगा कि गोपाल को खजाना मिला था और उसने वह मुझे दे दिया। इसे तो मैं ही रख लेता हूं और अपने घर में इसे छिपा दूंगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर शाम को मुखिया जी की पत्नी उस खजाने के बारे में पूछने लगी, अरे ये संदूक कहां से आया जी? इसमें तो इतना सारा सोना चांदी भरा है। मुखिया बोला, अरे वह हमारे गांव का गोपू है ना, उसको अपने खेत में ये मिला था। वह इसे राजा तक पहुंचाने को कह रहा था, लेकिन मैंने तो सोच लिया है कि यह खजाना हम अपने पास ही रख लेंगे। उसकी पत्नी बोली, लेकिन यह तो चोरी हुई ना, अगर किसी को पता चल गया तो हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुखिया ने लापरवाही से कहा, अरे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वह गोपाल तो बहुत ही भोला भाला और सीधा आदमी है, वह कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा। पत्नी ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन अगर राजा को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। मुखिया बोला, अरे राजा तक बात पहुंचेगी ही नहीं, तुम चिंता मत करो, यह खजाना अब हमारा है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर मुखिया ने लालच में आकर अपनी ईमानदारी को छोड़ दिया और वह खजाना अपने पास ही रख लिया। इधर गोपाल को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था, उसे तो मुखिया पर पूरा विश्वास था। जब गोपाल घर पहुंचा तो उसकी पत्नी पूछने लगी, क्यों जी, वह खजाना मुखिया जी को दे आए? उन्होंने क्या कहा? गोपाल ने जवाब दिया, अरे वह क्या कहते, मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि खजाने के असली मालिक को ढूंढकर उसे दे दें या फिर इसे राजा के खजाने में जमा करवा दें। उसकी पत्नी कहने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुखिया जी उस खजाने को अपने पास ही रख लें और राजा तक पहुंचाएं ही नहीं? राधा, मुखिया जी एक बहुत ही नेक इंसान हैं, वह ऐसा नहीं करेंगे। वह जरूर खजाने के असली मालिक को ढूंढकर उस तक पहुंचा देंगे। पत्नी बोली, लेकिन फिर भी खजाने का लालच बहुत बुरा होता है, मुझे तो डर लगता है कि कहीं हम पर कोई चोरी का इल्जाम ना लग जाए। गोपू उसे समझाते हुए कहने लगा, अरे इसमें डरने की क्या बात है? वैसे भी हमने कोई चोरी नहीं की, हमने तो वही किया जो सही था। अब बाकी जो भी होगा वह भगवान देखेंगे। दूसरी तरफ मुखिया का लालच अब उसे गलत रास्ते पर ले जा चुका था। दोपहर का समय था, गांव में हलचल बहुत ही कम थी। गांव के चबूतरे पर कुछ लोग बैठे हुए थे। बिरजू और हरिया आपस में बातें कर रहे थे। अरे तुमने सुना गोपाल के खेतों में खजाना मिला था? हाँ मैंने भी सुना है, लेकिन वह गोपाल ही है जो बिना किसी लालच के वह खजाना मुखिया को सौंप आया। आजकल के समय में भला कौन इतना ईमानदार होता है? सच कहते हो भाई, कोई और होता तो चुपचाप वह खजाना अपने घर में छिपा लेता, लेकिन गोपाल की ईमानदारी तो आज मिसाल बन जाएगी। अगर मुझे वह खजाना मिला होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐश से गुजारता। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मुखिया जी को खजाना मिले हुए 1 महीना हो गया। लेकिन भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आई, 1 महीना हो गया लेकिन आज तक मुखिया जी ने उसके असली मालिक के बारे में किसी को नहीं बताया। अगर कोई उसका असली मालिक होता तो सामने आता और हमें उसकी कुछ ना कुछ खबर तो जरूर मिलती।
मुखिया को वह खजाना राजा को सौंप देना चाहिए था। अरे उस बेचारे गोपाल को क्या पता कि मुखिया जी ने वह खजाना अपने पास रख लिया है। उसने तो अपनी तरफ से सही किया था। लेकिन अब देखो ना, जब से खजाना मिला है मुखिया जी का घर कितना चमकने लगा है। सच कहते हो भाई, पहले तो इनके घर में टूटी फूटी चारपाई थी और अब तो नया पलंग आ गया है, और वह बैलगाड़ी भी तो उन्होंने खरीद ली है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है कि उनकी पत्नी अब हमेशा नए नए गहने पहनती है। अचानक यह सब कैसे हो गया? मुझे तो पक्का यकीन है कि मुखिया जी ने वह खजाना राजा को दिया ही नहीं, वरना उनके पास इतना पैसा कहां से आता। हाँ भाई, तुम्हारी बात में दम तो है। 1 साल पहले तक उनके घर की क्या हालत थी वह सबने देखा है, और अब गांव में सबसे बड़ा घर उन्हीं का हो गया है। लेकिन यह बात अगर गोपाल को पता चली तो क्या होगा? गोपाल को क्या, अगर राजा को पता लग गई तो मुखिया जी की खैर नहीं। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है कि गोपाल की ईमानदारी ने मुखिया जी की किस्मत बदल दी और बेचारा गोपाल अपनी झोपड़ी में ही रह गया। इस तरह से सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। दूसरी तरफ उसी नगर के राजा के महल में एक दिन दरबार लगा हुआ था। सामने महामंत्री खड़ा था। राजा के मन में अपने राज्य की प्रजा का हालचाल जानने की इच्छा हुई। राजा चाहता था कि यह काम बिना किसी ताम झाम के किया जाए। वह खुद गांव गांव जाकर अपनी प्रजा की हालत देखे। राजा ने कहा, महामंत्री, कई दिनों से मैं सोच रहा हूं कि एक बार अपने राज्य का भ्रमण किया जाए। सुना है कुछ गांव में हालात ठीक नहीं हैं। मंत्री बोला, महाराज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप स्वयं जाकर अपनी प्रजा की हालत देखेंगे तो सारी सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। राजा ने कहा, हाँ, वह तो ठीक है, लेकिन मैं अपने असली रूप में नहीं जाना चाहता। अगर मैं राजा की तरह जाऊंगा तो लोग सच बोलने से कतराएंगे। हम दोनों ऐसा करेंगे कि साधारण वेश बनाकर गांव का हालचाल जानने के लिए चलेंगे। अगले दिन राजा और मंत्री ने साधारण किसान का वेश धारण किया और फिर अपने राज्य के भ्रमण पर निकल पड़े। वे घूमते घूमते उसी गांव में आ पहुंचे जहां पर कुछ दिन पहले गोपाल नाम के एक किसान को अपने खेतों में खजाना मिला था। राजा कहने लगा, मंत्री जी, यह गांव तो बड़ा ही समृद्ध लगता है, लेकिन सुना है कि यहाँ के कुछ लोग अभी भी गरीबी में ही जीवन गुजार रहे हैं। मंत्री बोला, हाँ महाराज, यह जानने की जरूरत है कि यहाँ पर कौन ईमानदार है और कौन नहीं। इसके बाद राजा और मंत्री ने गांव में घूमना शुरू कर दिया। दोनों गांव के चबूतरे की ओर बढ़े जहां पर बिरजू और हड्डियां बैठे हुए दिन भर की बातों की चर्चा कर रहे थे। राजा और मंत्री उन दोनों के पास पहुंचे। राजा बोला, भाई, इस गांव में सब कुछ तो अच्छा लगता है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि यहाँ के मुखिया जी इतने अमीर कैसे हो गए। हरिया बोला, भैया, हम तो साधारण किसान हैं, हमें क्या पता। लेकिन सच कहें तो जब से मुखिया जी को वह खजाना मिला है तब से उनके दिन ही बदल गए हैं। राजा ने पूछा, खजाना? किसका खजाना? हरिया ने कहा, अरे, कुछ दिन पहले गोपाल को अपने खेत में खजाना मिला था। अब वह तो एक ईमानदार आदमी है, उसने वह खजाना सीधा जाकर मुखिया जी को दे दिया था। लेकिन अगर वह खजाना गोपाल खुद ही रख लेता तो किसी को क्या पता चलता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह तो सीधा और सच्चा आदमी है। उसे लगा कि यह खजाना किसी और का होगा, इसलिए उसने वह खजाना ले जाकर मुखिया जी को दे दिया। राजा ने पूछा, अच्छा, फिर क्या हुआ? हरिया बोला, होना क्या था, मुखिया जी ने वह खजाना राजा को सौंपने की बजाय अपने पास ही रख लिया। राजा बोला, लेकिन यह तो उन्होंने गलत किया, उस खजाने को तो राजा तक पहुंचाया जाना चाहिए था। हरिया बोला, वह बात तो है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखो ना, मुखिया के घर में पहले तो खाने के भी लाले पड़े हुए थे, और अब नया मकान, बैलगाड़ी और ना जाने क्या क्या उसके घर में आ गया है। राजा ने कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि मुखिया ने बेईमानी की है। हरिया बोला, हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन यह सब बदलाव देखकर किसी को भी उस पर शक हो सकता है कि इसके पास इतना सारा धन इतनी जल्दी कहां से आ गया। और फिर राजा और मंत्री वहां से कुछ दूर चले गए। तब राजा कहने लगा, महामंत्री जी, मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हमें इसे देखना चाहिए।
मंत्री बोला, जी महाराज, लेकिन हमें गोपाल की ईमानदारी की भी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर मुखिया ने सच में वह खजाना छुपा लिया है तो उसे दंड मिलना चाहिए। राजा को अब सारी स्थिति समझ में आने लगी थी कि मुखिया के अचानक अमीर बन जाने की वजह क्या है। राजा ने तय किया कि वह जल्दी ही मुखिया को दरबार में बुलाकर इस राज से पर्दा उठाएंगे। अगली सुबह राजा अपने भव्य दरबार में राजगद्दी पर बैठा हुआ था। उनके साथ उनका महामंत्री भी था। राजा के मन में पिछले दिन की सारी बातें घूम रही थीं कि गांव का मुखिया अचानक इतना अमीर कैसे बन गया, और फिर राजा ने फैसला किया कि अब मुखिया को दरबार में बुलाकर सच्चाई सामने लानी चाहिए। राजा ने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, कल हम जिस गांव में भ्रमण करने के लिए गए थे, वहां की बातें मेरे मन में बार बार आ रही हैं। मंत्री ने पूछा, कौन सी बात महाराज? राजा ने जवाब दिया कि मुखिया के पास इतना धन कैसे आ गया। गांव के लोग कह रहे थे कि गोपाल नाम के एक किसान ने अपनी ईमानदारी से एक खजाने का संदूक उस मुखिया को सौंपा था, लेकिन वह खजाना अब तक हमारे पास क्यों नहीं पहुंचा? मंत्री बोला, महाराज, बात तो कुछ अजीब है। अब हमें मुखिया से ही पूछना चाहिए कि यह सारा क्या मामला है। राजा ने कहा, ठीक कहते हो मंत्री जी, आप सैनिकों को अभी भेजिए और गांव के मुखिया को दरबार में बुलाकर लाइए। राजा की आज्ञा हुई तो सैनिक तुरंत आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। उधर मुखिया अपने घर में आराम से बैठा था। जब उसे राजा के दरबार में बुलाए जाने की सूचना मिली तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। कई तरह के विचार उसके मन में आने लगे। उसे डर था कि कहीं राजा को उसके काले कारनामों की खबर तो नहीं लग गई, कहीं राजा को यह पता तो नहीं चल गया। अगर उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं इस बात से इनकार कर दूंगा तो शायद मैं बच जाऊं। कुछ देर के बाद सैनिक मुखिया को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। महाराज ने मुखिया से पूछा, मुखिया, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक खजाने का संदूक है जो तुम्हें शाही खजाने में रखवाना चाहिए था, लेकिन तुमने वह मुंह तक नहीं पहुंचाया। मुखिया कहने लगा, महाराज, आपको किसी ने गलत सूचना दे दी है। मेरे पास कोई खजाना नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद आकर आपको सारी बात बता देता। किसी ने जानबूझकर मेरे बारे में आपको भड़काया है। मुखिया की बातें सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ गया, क्योंकि राजा के पास मुखिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए उसने मुखिया को जाने दिया। परंतु मुखिया के जाने के बाद राजा अपने मंत्री से विचार करने लगा। मंत्री जी, मुखिया तो इस तरह से और इतनी आसानी से अपने अपराध को स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मंत्री कहने लगा, महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आज ही मुखिया के घर पर निगरानी करने के लिए अपने कुछ गुप्तचरों को लगा देता हूं, जो मुखिया की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से हम मुखिया की असलियत का पता लगा लेंगे। और फिर मंत्री ने अपने कुछ खास गुप्तचरों को बुलाया और उन्हें मुखिया पर 24 घंटे नजर रखने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, मंत्री के भेजे हुए गुप्तचर खुफिया तरीके से मुखिया के घर पर नजर रखने लगे। मुखिया कहां जाता है, किससे मिलता है, ये सब सूचनाएं वह मंत्री तक पहुंचाने लगे। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उनके हाथ कोई भी सफलता नहीं लगी। उन्हें ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली जिससे मुखिया का अपराध साबित हो सके। मंत्री इस बात से चिंतित था, परंतु उसे पूरा विश्वास था कि मुखिया एक बेईमान आदमी है और खजाना उसी के पास है। इधर मुखिया बड़ी आराम से अपने दिन गुजार रहा था कि तभी एक दिन गांव में राजा का भेजा हुआ एक सैनिक आया और घोषणा करने लगा कि सभी गांव वालों को यह सूचित किया जाता है कि आजकल नगर में चोर और लुटेरों का एक गिरोह आया हुआ है, जो नगर में चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसलिए सभी गांव वालों को सावधान रहने की हिदायत दी जाती है। अगर आपको कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसकी सूचना नगर के कोतवाल को दी जाए। आप सभी के सहयोग से उन लुटेरों के गिरोह को पकड़ा जाएगा। गांव के लोग यह सूचना सुनकर कुछ घबरा गए थे। गांव के मुखिया को भी जब यह खबर मिली तो वह अपने खजाने को लेकर काफी फिक्रमंद हो गया कि कहीं लुटेरों की नजर उसके खजाने पर न पड़ जाए।
एक दिन मुखिया जब सुबह सोकर उठा तो उसे अपने घर के आंगन में एक कागज का टुकड़ा गिरा हुआ मिला, जो एक पत्थर में लपेटकर वहां पर फेंका गया था। मुखिया ने जब वह पत्थर उठाया, असल में वह एक चिट्ठी थी। मुखिया उस चिट्ठी को खोलकर उसे पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, मुखिया जी, हमें पता लग गया है कि तुम्हारे घर में सोने चांदी से भरा हुआ एक संदूक है, लेकिन अब वह संदूक ज्यादा दिन तक तुम्हारे पास नहीं रहेगा। बहुत ही जल्दी हम तुम्हें मारकर वह संदूक उठाकर ले जाएंगे। हाँ, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वह खजाने से भरा हुआ संदूक चुपचाप हमारे हवाले कर दो। इस काम के लिए तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का समय मिलेगा। 1 हफ्ते के अंदर तुम वह संदूक गांव के बाहर बने हुए पुराने मंदिर के पीछे रात के समय चुपचाप झाड़ियों में रख जाना तो तुम्हारी जान बच सकती है, वरना अगर हम खुद संदूक को लेने के लिए तुम्हारे घर आएंगे तो संदूक तो जाएगा ही, साथ में तुम्हारी जान भी जाएगी। लुटेरों का सरदार दुर्जन सिंह। वह चिट्ठी पढ़ते ही मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वह किसी भी हालत में अपने खजाने को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। एक बार उसके मन में आया कि वह इस चिट्ठी के बारे में नगर के कोतवाल को बता दे, लेकिन वह बताता तो किस मुंह से, क्योंकि ऐसा करने पर उसके खजाने का भेद खुल जाने का डर था, जबकि वह तो राजा से कह चुका था कि उसके पास कोई खजाना नहीं है। अब तो मुखिया दुविधा में फंस चुका था। ना तो वह खजाने के बारे में किसी को बता सकता था और ना ही वह खजाने को अपने हाथ से जाने देना चाहता था। तब मुखिया ने इस समस्या का एक हल निकाला। उसने सोचा, क्यों ना कल रात को ही मैं खजाने को अपने घर से हटाकर किसी दूसरी जगह पर छुपा दूं, ताकि अगर लुटेरे मेरे घर पर आएं भी तो यह खजाना उनके हाथ ना लगे। यह सोचकर अगली रात को मुखिया ने वह खजाने वाला संदूक उठाया और छिपते छिपाते आधी रात के समय अपने घर से बाहर निकला और गांव से कुछ दूर जंगल के नजदीक एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने वहां पर एक खड्डा खोदा और संदूक को बरगद के पेड़ के नीचे दबा दिया। मुखिया को पूरा विश्वास था कि वह संदूक वहां पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, क्योंकि गांव के लोगों का वहां पर आना जाना बहुत ही कम था। संदूक को वहां पर दबाकर मुखिया वापस अपने घर लौट आया। अब वह बिल्कुल निश्चिंत हो चुका था। उसका खजाना बिल्कुल सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका था। अब वह लुटेरों के हाथ नहीं लगेगा। उस रात मुखिया चैन की नींद सोया। जब सुबह वह उठा तो देखा कि राजा के कुछ सिपाही उसके दरवाजे पर आ धमके। उन्हें देखते ही मुखिया घबरा गया, क्योंकि सिपाहियों के साथ राजा का मंत्री भी था। मंत्री ने मुखिया को धमकाते हुए कहा, मुखिया, तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। जिस खजाने के बारे में अब तक तुम अनजान बन रहे थे, वह खजाना तुम्हारे ही पास है और मुझे मालूम है कि तुमने वह खजाना कहां पर छुपाया है। सिपाहियों, पकड़ लो इस बेईमान को और मेरे साथ ले चलो। इससे पहले कि मुखिया कुछ बोल पाता, सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर मंत्री गांव के बाहर बरगद के पेड़ की तरफ चल दिया, जहां पर मुखिया ने रात के समय अपना खजाना दबाया था। पीछे पीछे मंत्री के सिपाही मुखिया को घसीटते हुए आ रहे थे। यह नजारा देखकर गांव के कुछ लोग भी उनके पीछे पीछे चल दिए। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर मंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया कि यहां पर खुदाई की जाए, और फिर सैनिकों ने खुदाई करके वहां से खजाने से भरा हुआ संदूक बाहर निकाला। इसके बाद सैनिकों को आदेश दिया गया कि वह गोपाल को यहां पर लेकर आएं, ताकि वह इस संदूक को पहचान कर बता सके कि यह वही संदूक है जो उसे अपने खेतों से मिला था। सैनिक गोपाल को लेकर वहां पर आ पहुंचे। तब मंत्री ने गोपाल से पूछा, गोपाल, क्या यह वही संदूक है जो तुम्हें मिला था? गोपाल ने कहा, जी मंत्री जी, यह वही संदूक है और मैंने यह संदूक मुखिया जी को दिया था, ताकि यह संदूक राजा जी के खजाने में जमा करवाया जा सके। अब तो मुखिया की सारी पोल खुल चुकी थी। तब मंत्री ने कहा, मुखिया जी, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे इस संदूक के बारे में मुझे कैसे पता लगा? असल बात तो यह है कि गांव में लुटेरों के बारे में जो मुनादी करवाई गई थी, वो मैंने जानबूझकर करवाई थी, और तुम्हारे घर पर जो चिट्ठी तुम्हें मिली थी, वह लुटेरों ने नहीं बल्कि मैंने ही तुम्हारे घर पर फिकवाई थी। यह सारी मेरी ही योजना थी, ताकि तुम उस खजाने को बचाने के लिए
कोई ऐसा कदम उठाओ कि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। और देखो, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। तुमने उस चिट्ठी को लुटेरों की धमकी समझा और यह संदूक यहां पर छिपाने के लिए आ गए। लेकिन मेरे गुप्तचर, जो 24 घंटे तुम पर नजर रखे हुए थे, उन्होंने रात के समय तुम्हें यह सब करते हुए देख लिया था और इसकी सूचना मुझे मिल गई, जिसका नतीजा आज तुम्हारे सामने है कि तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। इसके बाद मुखिया को राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने यह फैसला दिया कि खजाने से भरा हुआ संदूक शाही खजाने में जमा करवा दिया जाए और मुखिया को उसकी बेईमानी के अपराध में 2 साल के लिए कारागार में डाल दिया जाए। और साथ ही साथ गोपू किसान, जिसकी ईमानदारी की वजह से यह खजाना राजा के पास पहुंचा है, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएं। और इस तरह से अपनी ईमानदारी के कारण गोपू को वह इनाम मिल गया और अब वह एक गरीब किसान नहीं रहा था, बल्कि उसकी ईमानदारी ने आज उसे अमीर बना दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।